आयुर्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। मैं एक छोटी सी बात से बात शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत थोड़े से समय पर हमें बात रखनी है। अभी जब आयुर्वेद के सारे विद्वज्जन यहाँ पर हैं, विनम्रतापूर्वक जब हम आयुर्वेद बच्चों को पढ़ाते हैं, जब कॉलेज में आते हैं, तो हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ाते हैं बाकी चीज़ों के साथ में। हमने निवेदन किया कि आयुर्वेद के इतिहास के साथ में हमें जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियों का इतिहास भी पढ़ाना चाहिए। जड़ी बूटी आयुर्वेद का इतिहास पढ़ेंगे तो आयुर्वेद के गौरव का बोध हमें होगा, परंतु जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धति को हम पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में हम कहाँ पर खड़े हैं हमको यह बोध होगा। तो इस कार्य के लिए वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में पतंजलि ने जो कार्य किया है, एक प्रयास किया है पहली बार, क्योंकि 1999 में WHO ने कुछ ऐसा कार्य किया था कि पूरे वर्ल्ड में जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है, कितनी तरह के प्लांट्स यूज किए जा रहे हैं या कितने तरह का ट्रीटमेंट सिस्टम वर्ल्ड में अभी तक उपलब्ध हैं, इसके ऊपर काम किया था। उसको 2010 में उन्होंने उस कार्य को बंद कर दिया, ये कह करके कि इस कार्य को जैसे अभी नहीं करेंगे या संभव नहीं है। कुछ वॉल्यूम्स उसके ऊपर उन्होंने छापा। यही कार्य पतंजलि ने अपने स्तर पर शुरू किया लगभग 2000, हालांकि हमने 4-5 में ही शुरू कर दिया था। अब जाकर के ये कार्य पूरा हुआ और हमको अब ये कहने में बड़ा गर्व और गौरव की अनुभूति होगी कि ठीक है, आयुर्वेद हम कहते हैं सर्वाधिक प्राचीन आयुर्वेद है, तो प्राचीन तो आयुर्वेद है ही है। अब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस बात को डंके की चोट पर कहने की स्थिति में पहुंच चुके हैं कि सर्वाधिक समृद्धशाली परंपरा भी आयुर्वेद है, क्योंकि दुनिया के अंदर लगभग 964 हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी कि जो जड़ी बूटी आश्रित पद्धतियों की बात करें तो 964 तरह से लोग कर रहे हैं। यदि उसको पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम के रूप में यदि हम बात करते हैं, प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखते हैं, तो दुनिया में 9 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो उसमें 9 तरह के में भी आयुर्वेद 9 में एक है। यदि भारतवर्ष की दृष्टि से देखें तो 9 में से जैसे हमारा आयुर्वेद है, हमारा सिद्धा है, यूनानी है, स्वारंपा है, ये जिसको तिब्बतियन सिस्टम भी बोलते हैं, ये 4 चीज़ें तो यहीं पर ही हैं। बाकी 5 और हैं जिसमें अरबिक सिस्टम है, ग्रीक का है, कोरियन है, चाइनीज है, जापान है, एक और पद्धति। इस तरह से दुनिया की इतनी ही पद्धतियां हैं। तो उन पद्धतियों में देखें तो यदि उसको, क्योंकि आयुर्वेद का मुख्य चिकित्सा का जो आधार है वो वनस्पति है, तो वनस्पति का पूरे वैश्विक स्तर में देखें तो जो प्लांट्स किंगडम जिसको बोलते हैं, प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी, पूरी दुनिया में लगभग 3,60,000 तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं। यदि हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तक यह भी किसी को पता नहीं है कि कितने पौधे हैं जो औषधीय रूप में प्रयोग हो रहे हैं या किए जा सकते हैं। उसके अभी हमने विनम्र प्रयास किया तो इंसाइक्लोपीडिया के रूप में लगभग 50,000 पौधों का बखूबी नामकरण नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, पूरा उनके प्रयोग, यूजेज, पूरा डिटेल के साथ में, जहां हम लोगों ने लगभग दुनिया के 2000 से ज़्यादा भाषाओं में उन पौधों का नामकरण दिया है और लगभग दुनिया के लगभग 2000 से ज़्यादा ट्राइब्स को हम लोगों ने उसके अंदर कवर किया है और लगभग 6 लाख से ज़्यादा रेफरेंसेस दिए हैं। टोटल नामों की संख्या करें तो 20 लाख से ज़्यादा नाम हैं। हमने अपने मौलिक लाइन ड्राइंग और पेंटिंग्स बनाए हैं 60,000 से ज़्यादा और लगभग 109 वॉल्यूम में वो काम अभी पूरा हो गया है। अभी विमोचन बाकी है बड़े स्तर पर, वो भी बहुत शीघ्र ही आप लोगों को सूचना मिलेगी। 1,25,000 पन्नों में लगभग वो कार्य सबमिट हुआ है। तो इसीलिए आयुर्वेद का गौरव अब लौटने में कोई संशय नहीं है। पहले बात होती थी कि जब आयुर्वेद की बात होती थी तो लोग कहते थे ये आयुर्वेद वाले कर रहे हैं, पर अब बात होती है तो हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, हम पूरी दुनिया की बात करते हुए फिर आयुर्वेद को रखते हैं। तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि जो ऋषियों की जो विधा है आज वह वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित होने के लिए तैयार है। बात आती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में, क्योंकि बनी हुई औषधि की बात आती है तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में एविडेंसेस नहीं है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। तो आज इस छोटी से सभा में सब विद्वज्जनों के मध्य में हम एक छोटी सी पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है। इंटरनेशनल लेवल पर टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल्स में हर एक मेडिसिन का एविडेंस
छप चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, स्वीकार हो चुकी चीज़ें, तो वह अब आयुर्वेद के लिए विविध क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो पतंजलि भी विनम्र प्रयास कर रहा है इस तरह से, विविध तरह से, चाहे वो पांडुलिपियों का प्रकाशन हो। हमारे पास आज भी आयुर्वेद प्राचीन इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे पास 1400-1500 साल पुराने पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, इसलिए हम पुराने हैं। आयुर्वेद प्राचीन इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के साथ आज जितनी तरह की जो पुस्तकों का संग्रह, प्राचीन ग्रंथों का संग्रह आयुर्वेद के पास है, दूसरी किसी पद्धति के पास नहीं है। तो प्राचीनता के साथ में आधुनिक विज्ञान में, क्योंकि रिसर्च प्राचीन काल में भी होता था, तो प्राचीन काल में होता था, उसके मापदंड, उसके पैरामीटर्स, उसके स्टैंडर्ड्स तब के तब वो अलग रहे होंगे। आज भी अनुसंधान होता है, आज के जो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। तो आज हमको आयुर्वेद के लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो मैं 2 शब्दों में कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। या तो हम उसको कह सकते हैं कि दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाएं, इसके लिए आयुर्वेद को आज के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। या उसको हम कर सकते हैं कि हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग, हम कह सकते हैं कि आज औषधि काम करती है, वो एविडेंस तो काम करती है ना, हमको उसको एक सिस्टम के तहत प्रमाणित करने की आवश्यकता है, इसलिए इजी है। एलोपैथिक में नए कंपाउंड ढूंढ करके एक मेडिसिन बनाने में 10 साल लग जाते हैं, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि दवाई काम करेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। हमारे पास तो बनी बनाई दवाई, सबको पता है कि चंद्र प्रभावटी जो है वो मूत्र रोगों में काम करती है, चंद्र प्रभावटी जो है वो शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। तो टारगेट करो ना कमजोरी और मूत्र रोग, अपने आप काम करेगी, हो गया ना मेडिसिन एविडेंस बेस्ड। तो ईजी भी है। तो इसलिए शास्त्रीय हों चाहे नए औषधियाँ हों, जैसे आपने कोरोना की चर्चा करी, कोरोना ने बाध्य किया दुनिया को आयुर्वेद सिस्टम के ऊपर सोचने पर, तो उस बाध्यता को अब हमें उसको कमज़ोर नहीं होने देना है। तो आयुर्वेद की स्वीकार्यता के लिए पतंजलि में ही हम जो विनम्र प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा था 1 वर्ष के अंदर 50 से ज़्यादा कंट्री के लोग चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। एक समय पर हमारे पास लगभग 4000 लोग वहाँ पर भर्ती कर करके चिकित्सा ले रहे हैं। अभी योगग्राम में इतनी भीड़ है कि लोग सिफारिश लगा रहे हैं कि किसी तरह से हमारे को, जैसे बहन जी बैठे एम्स में जैसे लगाते हैं ना कि बोलो भाई एक रोगी को तो इमरजेंसी में दे दो, कैसे तो करवा दो। ऐसी हालत पतंजलि में 6-6 महीने पहले की बुकिंग है, एम्स में तो इमरजेंसी में लोग आते हैं, वहाँ ये हालत है। तो आयुर्वेद का ज़माना क्यों नहीं है, सब जगह है। तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं को चेतन होना होगा, जागृत होना होगा। आदरणीय जो हमारे सचिव साहब ने कहा कि हमको वो उन पॉइंट्स को ढूंढना होगा, उन गैप को एनालिसिस करना होगा, क्योंकि आज समय इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का आया है। पैथियों को झगड़ाने की बात नहीं, हम बैठ कर के तय करें। देखिए, रोगी ठीक होना चाहता है और अच्छा चिकित्सा का काम है रोगी को ठीक करना, चाहे वो कैसे भी ठीक होता हो। पहले प्राकृतिक उपायों से, जड़ी बूटियों से, फिर और मॉडर्न चिकित्सा के संसाधनों की आवश्यकता हुई तो उससे भी मिल करके उन सारे ज्ञान को एक जगह पर लाने का जो आज ये जो प्रयास है, यह बिल्कुल याद रखा जाएगा।